नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। किसी जमाने में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक कम उम्र का गैंगस्टर हुआ करता था, बहुत छोटा सा, 16 साल का। और उसने सोशल मीडिया पर अपराध का पहाड़ा पढ़ना सीखा और लोगों को सिखाने लगा। सोशल मीडिया के सहारे ही वो जुर्म के नए नए विज्ञापन निकालने लगा। उसने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन निकाला था, जुर्म का विज्ञापन, जिसमें उसने लिखा था किसी को कोई सा भी विवाद निपटाना हो, कैसा भी विवाद निपटाना हो, हमसे संपर्क कर सकता है या फिर हमारी गैंग को ज्वाइन कर सकता है, जो अगर अपराध की दुनिया में आना चाहता है तो। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी, उसे जेल हुई थी, जेल से बाहर आया था और एक गैंग वॉर में मारा गया था 2020। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद ये लगा था कि दुर्लभ कश्यप की गैंग खामोश हो चुकी है, लेकिन उसके मौत के बाद भी दुर्लभ कश्यप गैंग और केकेसी गैंग में तमाम वो छोटी मोटी बातें देखने को मिली। लेकिन कल हमने आपको एक खबर बताई जिसमें दुर्लभ कश्यप के गैंग के एक बदमाश को कुछ लोगों ने पहले तो किडनैप किया, फिर उसे जंगल में ले गए और जंगल में ले जाके उसके सारे कपड़े उतरवा के उसको नंगा करके बहुत बुरी तरह से मारा। और मारने के साथ साथ उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया बना के। सोशल मीडिया पर उसका ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अब इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहले तो पुलिस ने ये कहा था कि इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई शिकायत आती है तो हम इसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। और अब इस केस में एक बड़ा खुलासा देखने को मिला है, और जो खुलासा हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि दुर्लभ कश्यप गैंग और कोहिनूर गैंग, इन दोनों के बीच में गैंग वॉर की वजह से ही दुर्लभ कश्यप गैंग के उस बदमाश को जंगल में ले जाकर मारा पीटा गया। खबर के बारे में अगर आपको अपडेट बताएं उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें कल की वीडियो के बारे में। चाहे तो नीचे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दरअसल हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में ब्यावरा इलाके में एक बदमाश था, दुर्लभ कश्यप गैंग का बताता था अपने आप को। उसका नाम था जयपाल, और वो अपने इलाके में अपना टेरर फैलाने के लिए, अपनी दहशत फैलाने के लिए लोगों को डराया धमकाया करता था और आसपास के लोगों को मारता पीटता भी था और आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। लेकिन उसे अचानक कुछ बदमाश किडनैप करते हैं और पचौर के जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब इसी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो खुलासा हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल एक गैंग है जिसका नाम है कोहिनूर गैंग और एक गैंग है जिसका नाम है दुर्लभ कश्यप गैंग। दरअसल अगर देखा जाए कोहिनूर गैंग और दुर्लभ कश्यप गैंग तो एक दूसरे से दोनों रिलेट करते हैं, क्योंकि दुर्लभ कश्यप को भी लोग कहीं ना कहीं कोहिनूर कहते थे और दुर्लभ कश्यप गैंग तो दुर्लभ कश्यप गैंग ही आप समझ सकते हैं। तो दुर्लभ कश्यप गैंग का बदमाश पहले कोहिनूर गैंग के एक बदमाश जिसका नाम बताया जा रहा है नीरज को इसने किडनैप किया था। इसकी बहुत जमकर पिटाई की थी। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पचौर इलाके की घटना है। जब वहाँ ये मामला पुलिस थाने में पहुंचा तो पुलिस ने इनके बारे में पूरा डिटेल निकलवाया, तो पुलिस ने इनको तड़ीपार कर दिया। और मध्य प्रदेश में एक चीज़ बहुत अच्छी देखी जाती है पुलिस की तरफ से, एक तो जब ऐसे बदमाशों की गिरफ्तारी होती है तो उनका पूरा जुलूस निकलवाया जाता है, और दूसरा इन बदमाशों को तड़ीपार कर दिया जाता है, जिला बदर कर दिया जाता है। तो ये सभी जिला बदर हो गए और वहाँ से ये लोग जाके ब्यावरा शहर में जाके छिप गए, ब्यावरा इलाके में। और ब्यावरा में जहाँ कोहिनूर गैंग के लोग सब्जी बेचने का धंधा करने लगे और आपराधिक कार्यों को तो अंजाम देते ही होंगे, हालांकि इसमें अभी पुख्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन सब्जी बेचने का काम करने लगे, वहाँ पर दुर्लभ कश्यप गैंग का ये जयपाल लगातार जाके उन लोगों को मारने की धमकी दिया करता था। और इन सब से परेशान होकर कोहिनूर गैंग के बदमाश 3-4 लोग मिलकर इसका किडनैप करते हैं, इसे उठवाते हैं और पचौर के जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर इतनी बुरी तरह से मारते हैं, और मारने के बाद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल कर देते हैं। फिलहाल इस मामले में नीरज जो कोहिनूर गैंग का है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का इस मामले में ये कहना है कि उसकी खोजबीन जारी है और कोहिनूर गैंग के बदमाशों पर भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि जो दुर्लभ कश्यप गैंग का बदमाश है जयपाल, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ भी 3 से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दुर्लभ कश्यप गैंग जो कहीं ना कहीं मर चुकी थी दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद या फिर दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद, ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही थी कि उज्जैन के लोग अब शांत हो चुके थे। तो उज्जैन तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के और कई जिलों में दुर्लभ कश्यप गैंग की दहशत एक बार फिर से देखने को मिल रही है, और दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए बदमाश अब अलग अलग जिलों में जाके इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इससे पहले भी देखने को मिला था दुर्लभ कश्यप गैंग के कई सारे बदमाश बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर, कोई मध्य प्रदेश के इंदौर जेल में तो कोई उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में बंद है। तो ऐसे में दुर्लभ कश्यप के बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि दुर्लभ कश्यप जुर्म की दुनिया में जो छोटे छोटे पौधे लगा कर गया था, लेकिन वो पौधे अब पेड़ बनकर ऐसे नासूर बन चुके हैं कि जिनका एक सभ्य समाज में मुझे लगता है कि रहना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, दुर्लभ कश्यप के गैंग के बारे में क्या कहना है, कोहिनूर गैंग के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कोहिनूर गैंग के बारे में आपको पता था?
और पता था तो नीचे बताइए। साथ ही आप ये भी बताइए, क्या अगर कोहिनूर गैंग के बदमाशों ने दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाशों की इतनी पिटाई की है और सोशल मीडिया पर उस वीडियो को वायरल कर दिया है, तो क्या ये सही है? क्या अगर वो भले ही बदमाश थे, अगर वो जाते पुलिस के पास, कानून के पास, तो क्या पुलिस उनकी मदद नहीं करती? क्या इस तरह से किसी को जलील करना कहाँ तक सही होता है? सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहाँ हर एक आदमी, हर तीसरा आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ऐसे में सोचिए उन बदमाशों की क्या इज्जत रह गई होगी जिसकी पिटाई करके नंगे पिटाई की गई होगी। ठीक वैसे ही जैसे इंदौर का गैंगस्टर सलमान लाला एक बार एक लड़के को इसी तरह से पीटता हुआ दिखाई दिया था। फिलहाल अब इस केस में आगे क्या खुलासा होगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की खबरें लगातार तो आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।